Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is Bhumika Gunpal. काफ़ी टाइम से मैंने YouTube पर कोई कंटेंट नहीं डाला था, तो एक ज़ाहिर सी बात है, सवाल मन में उठता है कि कहाँ थी, क्या हुआ, क्या हो रहा था. So this video is about my personal life, something that is personal, कि why I was not uploading any content on YouTube. Meanwhile, what was going in my life, what changes I felt, and मतलब कुछ है जिस पे बात की जा सकती है. That's why, वरना मैं ऐसे random topics नहीं उठाती हूँ. So what happened was, लास्ट जब मैंने वीडियोस अपलोड करनी बंद की थी, तो उस टाइम पे मेरे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम थे, ठीक है. और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मेरा 24 जुलाई को ख़त्म हुआ, जिसके बाद फिर 3 अगस्त को मेरा सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम था, ठीक है. तो 3 अगस्त तक मैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर बिजी रही. उससे पहले, यानी सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले मुझे आई फ्लू हुआ था. सो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाली थी मणिपुर वायलेंस वाली, और वो डालना ज़रूरी था, ठीक है. उस टाइम पे भी अगर आप उस वीडियो को चेक करोगे, मुझे आई फ्लू हो रखा था, और क्योंकि भाई सेंसिटिव इशू है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी था. और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि अगर मैं जब तक उस पर बात नहीं कर लेती हूँ ना, तब तक वो चीज़ मेरे अंदर बढ़ती रहती है, ठीक है. सो आई थॉट कि ना मैं किसी और चीज़ पे फोकस कर पाऊंगी, ना मैं पढ़ पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ. उसके बाद आई वॉज डेविएटेड टू अ स्पिरिचुअल पाथ. देखो, अब मैं तुम्हें अगर यूट्यूब के हिसाब से बताऊं, तो स्पिरिचुअलिटी इज द न्यू ट्रेंड, ठीक है. जैसा आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, तो स्पिरिचुअलिटी अब ट्रेंड बन चुका है. स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो सीरियसनेस थोड़ी खत्म होती जा रही है, मतलब फैशन स्टेटमेंट हो गया है स्पिरिचुअलिटी. बट फॉर मी, these things are really very different. So during the stages of my life, ऐसा बहुत बार हुआ है कि इन चीज़ों ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो. स्टार्टिंग में आई वॉज अ वेरी रिलीजियस गर्ल, ठीक है. वो बोलते हैं ना, 10-12 साल की एज के अंदर रीडिंग द हनुमान चालीसा एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद एक फेज आता है 16-17 साल वाला, ठीक है. उस फेज के अंदर मैं थोड़ी सी बगावत करने लगी थी, मैं थोड़ी बागी हो गई थी. तो मैंने वो बगावत थोड़ी सी उस डायरेक्शन में भी की कि क्या होता है, क्यों होता है. और एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, जब आपको उस क्या और क्यों का जवाब नहीं मिलता, तो वो चीज़ें आपको बेसलेस लगने लग जाती है. आपको लगता है कि यार ये सब तो दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता, और भगवान कहाँ है, भगवान तो कहीं नहीं है. दैट वॉज ऑल्सो अ फेज ऑफ माई लाइफ. उसके बाद जो मेरी 18-19 की एज थी, उसके अंदर फिर से, दैट वॉज नॉट फिर से, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम when I was attracted to spirituality, when I started reading about Hinduism, when I read about the concept of Atma, the concept of energy, Dvait, Advait, Shaiv, Vaishnav. Okay, that was my first encounter with all those things. ठीक है. उसके बाद somehow my parents, they took me out from that zone. क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ऐसे देखते हैं ना कि आप एक कम एज के अंदर एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ी अलग टाइप की बातें करने लगते हो, आप कर्मों की बातें करते हो, आप मतलब वो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा और उस टाइप की चीज़ों में आप ज़्यादा इंडल्ज होने लगते हो, तो पेरेंट्स थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, पेरेंट्स को थोड़ी सी चिंता होती है, ठीक है. सेम प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को भी हुई, और उन्होंने बाय टॉकिंग टू माई टीचर्स, जिनके मैं टच में थी, उनसे बात करके उनको कहा कि इसको समझाओ. तो मेरी पीजी की भी कुछ लड़कियों को कहा था, बट मैंने उनको समझा के भेज दिया कि भाई ये जो तुम सब कर रहे हो ना, ये सब व्यर्थ है, ठीक है. बट एट दैट टाइम आई समहाउ केम बैक टू नॉर्मल थिंग्स. उसके बाद आई हैड क्यूरियोसिटी ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, बिकॉज बीइंग इन इंडिया यू सी सो मच हेट्रेड अबाउट रिलीजन्स. यानी कि हिंदुइज्म के बारे में भी काफ़ी हेट्रेड मिलेगी आपको सुनने को, इस्लाम के बारे में भी सुनने को मिलेगी. सो अब वो एक अंदर से आता है कि यार ऐसा है क्या, ऐसा लिखा है क्या. सो बिफोर क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, मेरी ये थियोरी है कि मैं किसी चीज़ को गलत ठहराऊं, क्रिटिसाइज करूं, और फिर बाद में पता चले कि अपन ही गलत है. इससे अच्छा है कि मैं उसको पहले देखती हूँ, जानती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ सही है या गलत है. और अब तक जितना भी मैंने जाना है, पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे ये चीज़ कभी फील नहीं हुई कि कोई भी चीज़ गलत या सही होती है.
पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जिस टाइम में लिखी गई है उस टाइम का सही गलत आज के टाइम के सही गलत से अलग हो सकता है ना। वो सारे पर्सपेक्टिव जानने के बाद आई रियलाइज्ड कि भाई ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, ये मुझे थोड़ी बेसलेस लगने लगी, ठीक है। व्हेन यू रीड अबाउट ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस तो आपको पता चलेगा कि सब एक ही डायरेक्शन से आए हैं वहां पे। मतलब ऐसा तो था नहीं ना दैट हिंदूज वर बॉर्न डिफरेंट, मुस्लिम्स वर बॉर्न डिफरेंट। सो योर डीएनए का जो आपके डीएनए का जो ओरिजिन है वो तो सेम है ना। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे मोस्ट ऑफ देम वर सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिज्म से मैं बाहर आ गई थी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी। तो जब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती थी आई फेल्ट कि मुझे इनकी तरफ जाना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है, ठीक है। बट when I read or when I read for the first time about something that was related to brain, universe, cosmos, energies, laws, I was attracted to them. मुझे ऐसा अभी भी फील होता है when I read something about spiritualism, वो चीज मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकलती। मतलब मैंने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव भी किया है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आई फील लाइक कि कोई चीज मुझे खींचती है अपनी तरफ और दैट फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट रेजिस्ट इट। मैं चाह के भी वो बगावत कर ही नहीं सकती उससे, तो मैं करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो कि हाँ यार अपनी कोई औकात नहीं है इस फोर्स के सामने और अपन नहीं कर सकते रेजिस्ट। सो रिसेंटली हाउ इट स्टार्टेड, ऑन माई बर्थडे ऑन 22 August माई सिस्टर गिफ्टेड मी दिस बुक, ठीक है। दिस इज इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय बाय सदगुरु। अब देखो भाई, एक्चुअली यू कैन बी अ फैन और अ फॉलोवर ऑफ सदगुरु, यू कैन बी अ क्रिटिक ऑफ सदगुरु, और मे बी यू डोंट नो हु इज सदगुरु, ठीक है। या फिर मेरा वाला सीन हो सकता है कि हाँ ठीक है तो ठीक है, मतलब ओके यू आर फाइन विद इट, यू डोंट लाइक इट सो मच, यू डोंट हेट इट, ठीक है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। मैंने सदगुरु की कुछ वीडियोस देखी थी, सो दोज वर साइंटिफिक, और जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है रिलीजन का वो उसमें मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक इट रियली ब्रॉट चेंजेस टू माई लाइफ। मेरे को बहुत सारी चीजें समझ आने लगी लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आने लगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अफेक्टेड मी अबाउट डेथ इज, जैसे जैसे मैंने ये बुक पढ़ी मेरे अंदर से डेथ का फियर कम होता चला गया, ठीक है। आप जब रियलिटी जानते हो, आपकी बॉडी क्या है, आपकी सोल क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है, तो उसके बाद आपके चीजों को देखने का नजरिया काफी हद तक चेंज हो जाता है, ठीक है। सो वो एक ऐसा फेज था जो अभी जब मैं ये पढ़ रही थी, जब मैं इस नॉलेज के अंदर जा रही थी, वो एक ऐसा फेज था जब मैंने ये फील किया कि मैं खुद को ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अंदर से। सो आई डिडंट फील लाइक शेयरिंग समथिंग और टेलिंग पीपल अबाउट समथिंग, क्योंकि अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा था अपन को ही कुछ नहीं पता और अभी ये नॉलेज लेनी जरूरी है, ठीक है। उस टाइम पे आई वॉज अ डीप लर्नर। मेरा मकसद उस टाइम पे सिर्फ वो कुछ चीजें सीखने पे था कि हाँ यार ये करना है, ये जानना है, वो था ही नहीं कि शेयर करूं, ठीक है। नाउ व्हेन फाइनली आई एम आउट ऑफ इट, तो हाँ अब मैं वापस से कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको क्या देखना है, किस बारे में बात करनी है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करनी है तो हम बेसिक बात कर सकते हैं, जितना मुझे पता है उस हिसाब से, ठीक है। आई वुड बी ग्लैड टू शेयर दैट टू। और उसके साथ साथ थोड़ा एग्जाम का भी सीन है कि Tier 2 CGL का अभी अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। एक और नई चीज जो मेरे को पता नहीं है यार, मुझे भी बताना चाहिए या नहीं, विपासना मेडिटेशन के बारे में और मेडिटेशन की पावर के बारे में। देखो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को स्पेसिफिकली, जहाँ पे हम सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, वहां पे एक वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताए थे, ठीक है। और उसी फील्ड में थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने के लिए मैंने विपासना के लिए साइन अप किया है। सो बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस भी मेरे पास होगा और मैं डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगी। आई वुड बी ग्लैड टू शेयर इट विद पीपल। और मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया, इंस्टा पे मैंने डिक्लेयर किया था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक ग्रुप बना है इंटेलेक्चुअल एस्पिरेंट्स के नाम पे, टेलीग्राम पे। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पर पूरी कोशिश की जाएगी कि एक आपकी सीनियर होने के नाते मैं जितना हो सके उतना मैं गाइड कर सकूं, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था सो द प्रॉब्लम वाज कि कोई गाइड करने वाला नहीं था,
ठीक है। और नाउ आई डोंट वांट कि कोई भी स्टूडेंट वो प्रॉब्लम फेस करे। जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, गाइडेंस वगैरह होती है, वो हम उस ग्रुप के अंदर डालेंगे। आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी आप लोग वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा वी आर ऑल्सो नाउ लाइव ऑन स्पॉटिफाई, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, और अब वीडियोस स्मूथली आती रहेंगी। जय हिंद।